हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2024 का नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में आया और तब से लेके अब तक लगातार इंतजार है इसके फिजिकल का, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हरियाणा पुलिस में जाने का सपना रखते हैं या पुलिस की जॉब में जाना चाहते हैं, लगातार वेट कर रहे हैं इस भर्ती के फिजिकल का, ताकि फिजिकल प्रोसेस करवाया जाए और जल्दी से रिटन एग्जाम करवा के उनको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी कोर्ट में फंसी हुई हैं, बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में है। 5 नंबर का मामला भी अभी कोर्ट में फंसा हुआ है, उसका भी जजमेंट नहीं आया है। और बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि भैया 10 जून से फिजिकल होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मतलब वीडियो का लिंक भेज रहे हैं कि इन्होंने बताया है कि भैया 10 जून से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और कोई यूट्यूबर तो ये भी कह रहा है कि जुलाई में पेपर भी करवा लिया जाएगा हरियाणा पुलिस का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में जून में फिजिकल होगा, अगर होगा तो क्या वो 10 जून से होगा, क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्या जुलाई में ही पेपर ले लिया जाएगा? क्योंकि सच को जानना जरूरी है। ठीक है, खाली अपने कोर्स बेचने के लिए युवाओं के भविष्य को खराब करना भी कहीं ना कहीं गलत है, क्राइम है, पूरा तरह से एक प्रकार से स्कैम आप इसको कह सकते हो। ठीक है, कि खाली मेरे कोर्स बिक जाएं, इस वजह से मैं बच्चों को इतना हतोत्साहित कर दूं कि उनको लगे कि जुलाई में ही भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ये भी गलत है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल की, कब तक होगा। तो ये एक दोस्तों, आपको एक चीज तो पता है कि भैया जो 5 नंबर का मामला है, अभी भी उसका जजमेंट आ जाने की संभावना थी, लेकिन जजमेंट अभी नहीं आया है। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी 5 नंबर का जो पेच है वो भी फंसने की पूरी संभावना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अभी आपको पता है कि चुनाव जो हुए हैं, तो सारी की सारी पार्टियां यहां पे मंथन कर रही हैं कि कितना वोट उनको मिला है, किस युवा वर्ग ने वोट ज्यादा दिया है, किस जाति ने वोट ज्यादा दिया है, कहां पे सीट उनको ज्यादा मिल सकती है, मतलब 10 में से कितनी सीट आ सकती है, कहां पे नुकसान हुआ है, कहां पे फायदा हुआ है, वो सारी चीजें चली हुई हैं। ठीक है, तो आप मान के चले कि 4 जून को जब काउंटिंग होगी, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भैया अगर मान लीजिए अभी तक जो डाटा चल रहा है, अभी तक जो चीजें निकल के आ रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी 10 में से 6 सीट आना भी मुश्किल है। यानी वोट हरियाणा में अब की बार मौजूदा सरकार को लोकसभा में तो कम से कम नहीं मिलते आ रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगले बचे हुए टाइम में, जो सितंबर तक का टाइम है, उसमें सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वर्ग को खुश किया जाए और जो जो भर्तियां निकली हुई हैं उनको कम से कम हर हाल में पूरा किया जाए। तो उन्हीं में से एक भर्ती है दोस्तों हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस का खाली नोटिफिकेशन आया है, अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। तो सरकार यह भी चाहेगी कि यह भर्ती पूरी तरह से सेफ तरीके से कंप्लीट करवा ली जाए, ताकि आगे जाके ये कोर्ट में ना फंसे और एक साफ सुथरी भर्ती करवाई जा सके। ठीक है, कहीं ऐसा हो कि फिजिकल हम करवा ले, फिजिकल में भी पेच है कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो वहां पे भी एक मामला फंस जाएगा कि हमें क्यों नहीं बुलाया, फॉर्म भरवा लिया गया कि ग्रुप सी हम क्वालिफाई थे। आपको पता है कि हरियाणा पुलिस का फॉर्म कौन भर सकता है इस बार, जो सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई है। अब जो बच्चा क्वालिफाई है ग्रुप सी में, अगर उसको हरियाणा पुलिस में फिजिकल के लिए मौका नहीं मिलेगा, तो वो भी जाके कोर्ट में खड़ा हो जाएगा कि भैया मैंने ग्रुप सी क्वालिफाई किया हुआ है और इसमें हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबिलिटी यही है कि जो क्वालिफाई उसको बुला लीजिए, तो फिर मेरे को क्यों नहीं बुलाएगा, ये भी एक मामला है। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए, एक चीज आपको और इसमें नोटिफिकेशन में मिली होगी कि भैया फिजिकल चाहे कितने भी गुना पास कर ले बच्चे, अल्टीमेटली रिटन एग्जाम में वैकेंसी के 4 गुना ही बच्चे बैठेंगे, यानी 24,000 बच्चों को ही मौका मिलेगा रिटन एग्जाम में बैठने के लिए। अब मान लीजिए फिजिकल में बुला लेते हैं 60,000 बच्चे, मान लीजिए 10 गुना बच्चे बुला लेते हैं, 60,000 में से 1% हम मान लेते हैं कि 40,000 बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं, 20,000 मान लेते हैं कि फेल हो जाते हैं। तो क्या 40,000 में से जो 24,000 आप एग्जाम में बैठाओगे वो तो ठीक है, लेकिन जो 16,000 बच्चे जो आप फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी आप उनको मौका नहीं दोगे, तो वो भी क्या होगा दोस्तों, नाइंसाफी होगी। तो वो बच्चे भी जाके कोर्ट में खड़े हो सकते हैं कि जी हमने सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई भी किया हुआ है, हम हरियाणा पुलिस की 10 गुना की मेरिट में भी आए, हमने फिजिकल भी पास किया और तब भी हमें रिटन एग्जाम में मौका नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे जाके भर्ती हरियाणा पुलिस की भी कोर्ट में जा सकती है। इस वजह से
अभी सरकार इस पे भी मंथन करेगी, चर्चा करेगी कि कैसे इस भर्ती को साफ सुथरे तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी अगर कोई आपको यह कह रहा है कि 10 जून से फिजिकल होगा, अगर मैं बात करूं फिजिकल की दोस्तों, है ना, तो फिजिकल भैया अगर कोई आपको यह कह रहा है कि 10 जून से फिजिकल होगा तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो फिजिकल हो सकता है दोस्तों जुलाई में होगा, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आपको एक चीज और बता देता हूं, पीएसटी और पीटी एक साथ होंगे, इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि पहले आपका हाइट चेस्ट वेट होगा, उसके 10 दिन बाद आपको रनिंग के लिए बुला रहे हैं, तो आप कहीं ये सोच रहे हो कि पीएसटी करने के बाद 10 दिन और तैयारी कर लूंगा फिजिकल की, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अभी सरकार के पास जो टाइम है वो बिल्कुल लिमिटेड है, और सरकार को ऑलरेडी पता है कि वोट नहीं मिले हैं, ऑलरेडी पार्टियों को पता लग जाता है भैया कहां क्या चीजें, कहां पे क्या दिक्कत आई है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 10 में से 6 ही सीट आ सकती है, मतलब जो सरकार है, जो बीजेपी है, वो मान के चल रही कि 10 में से 6 सीट आ सकती है। जबकि शुरुआत में जो रिपोर्ट इन्होंने दी थी दिल्ली सरकार को हेड ऑफिस में, तब इन्होंने बताया था कि खाली 2 ही सीट पे टक्कर है, 8 सीट पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 4 सीट इनकी जाती हुई दिख रही है, 4 से 5 भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भैया भर्तियों को पूरा करवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी पार पड़ेगी विधानसभा में, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो पहली चीज, जून में फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल आपका जुलाई में होगा, इस बात को नोट करके चलिए। और हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक हो जाए। अगर ये जून में करवाते भी हैं फिजिकल, तो मान के चलिए कि 25 जून के बाद ही फिजिकल होगा, क्योंकि अभी इतनी गर्मी चली हुई है, इतनी गर्मी में आपका फिजिकल नहीं होगा, जून के लास्ट में होगा तो नहीं तो 100% चांस है कि जुलाई में ही फिजिकल होगा। शुरुआत के 20 जुलाई तक अगर ये मान लीजिए फिजिकल करवा लेते हैं, तो अगस्त में आपका रिटर्न एग्जाम करवा के सितंबर में ज्वाइनिंग करवा देंगे आचार संहिता से पहले, ठीक है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बाद मेरिट बनाओ, जो मेरिट मेरा भेजो, ठीक है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मात्र 2 महीने का टाइम चाहिए सरकार को हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अभी सरकार इस पे विचार करे कि साफ सुथरे तरीके से भर्ती होनी चाहिए। तो अभी सरकार इसका भी वेट करेगी कि 5 नंबर का जजमेंट आ जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी, ताकि इस पॉइंट पे कोई सरकार के खिलाफ ना जा सके, ठीक है दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कितने गुणा बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, कितने गुणा बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो उससे पहले आपको एक जानना जरूरी है कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो दोस्तों जहां तक डाटा है दोस्तों, 80,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 80,000 यहां पे फॉर्म भरे गए हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। और यहां पे मैं आपको नोटिस थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये आपने 20 फरवरी तक फॉर्म भरा है हरियाणा पुलिस का, और यहां पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें दी हुई हैं। 5,000 मेल है, 1,000 फीमेल कांस्टेबल की यहां पे वैकेंसी है। 12वीं पास आपका होना चाहिए, ग्रुप सी आपने क्वालिफाई किया हो, ये यहां पे कंडीशन है। अब एक चीज आप यहां पे देख लीजिए, ठीक है, जो जानने योग्य है, इनमें एक है कि टेस्ट बोथ विच वी शैल बी qualifying nature only. The Haryana Staff Selection Commission may do so in such number of batches as it deems necessary, so as to shortlist qualified candidate equal to the 4 times the number of advertised post of each category of knowledge test. मतलब ये कह रहा है कि जितना इनको जरूरी होगा उतने ही गुणा बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है कि 5 गुणा बच्चे बुला ले भैया, 30,000 बच्चे बुला लो। 23,000 में से अगर इनको 24,000 मिल गए तो और बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे। अगर मान लीजिए शुरुआत में 30,000 बच्चे बुलाते हैं, उसमें से मान लीजिए 20,000 बच्चे पास होते हैं, 10,000 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो फिर 2-3 बैच और बुला लेंगे, 2-3 हजार बच्चे, यानी तब तक बुलाएंगे जब तक कि वैकेंसी के 4 गुना बच्चे यहां पे नहीं मिल जाते। लेकिन दोस्तों अभी इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये चीज भी सरकार को बैकफुट पे लेके जाएगी कि जिस बच्चे ने फॉर्म भर दिया हरियाणा पुलिस का, ग्रुप सी क्वालिफाई किया हुआ है, वो सीटी ग्रुप सी क्वालिफाई करके आ रहा है और हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल भी है, उसकी हाइट भी है, चेस्ट भी है, तो क्या इसमें से मतलब 80,000 में से अगर 40,000 भी फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो ये भी भैया ना इंसाफी है, ठीक है। तो मुझे पर्सनल तौर पे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे 80,000 के 80,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हो सकता है कि जुलाई का पूरा महीना चला जाए फिजिकल में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगस्त के मिड में भी पेपर करवाया जाएगा, तब भी ये भर्ती आराम से स्मूथली। क्योंकि एक बात बताइए, जब फिजिकल में मान लीजिए 80,000 में से 60,000 या 50,000 बच्चे इनको मिलते हैं,
80,000 में से 50,000 बच्चे फिजिकल पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 बच्चों का रिटर्न एग्जाम लेंगे, 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो कोई प्रोसेस थोड़ी है। मान लीजिए पहले रिटर्न लेते फिर फिजिकल कराते, उसमें थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी शुरुआत में 10 गुना 12 गुना का मेरे ख्याल से चक्कर हटा देगी, जिस प्रकार से सरकार, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खुश करना चाहेगी। अभी 80,000 में से मान लीजिए शुरुआत में 40,000 बच्चे बुलाते हैं, तो बाकी के 40,000 बच्चे ये कहेंगे कि यार हमने ग्रुप सी क्वालिफाई भी किया, हमारी हाइट भी है, चेस्ट भी है, एज भी है, सारी चीजें हैं, कम से कम मौका तो दो। हो सकता है कि हम भी फिजिकल क्वालिफाई कर जाए और हम हरियाणा पुलिस में लग जाएं। ठीक है, तो पर्सनल तौर पे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, और सभी बच्चे जो फिजिकल में पास होंगे सभी को मौका मिलेगा हरियाणा पुलिस के रिटर्न एग्जाम में बैठने का भी, और मेरिट के आधार पे वो बुला लेंगे। फिर आगे बढ़िया जो 6,000 वैकेंसी है तो मेरिट बना देंगे 6,000 की, और वो जाके ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज फिजिकल जून में नहीं, अगर जून में होते हैं तो 25 जून या उसके बाद होंगे, और फुल प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई में आपके फिजिकल होंगे, जून में कोई संभावना नहीं है। दूसरा, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जिसने फॉर्म भरा है वो फिजिकल देने जाएगा। तीसरी बात, रिटर्न एग्जाम में भी वो सारे बच्चे बैठेंगे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है। जिस प्रकार की रिपोर्ट इनके पास आई है चुनाव के बाद कि भैया वोट नहीं दिया, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों, भर्तियां। ठीक है, तो सरकार चाहेगी कि यह भर्ती पूरी तरह से साफ सुथरी, क्योंकि हरियाणा पुलिस जो भर्ती है अगर एक कंप्लीट होती है तो वो एक बहुत बड़े वर्ग पे इंपैक्ट डालेगी। और अगर इसमें भी ये करेंगे कि हम 4 गुना बुलाएंगे फिर 5 गुना बुलाएंगे, तो इसमें भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है सरकार को। तो इसलिए सरकार चाहेगी कि कम से कम इस भर्ती को एक बढ़िया तरीके से करवा लो, साफ सुथरे तरीके से करवा लो, ताकि कोई भी युवा नाराज ना हो। भैया जिसने फॉर्म भरा उसको बुला लो, क्या दिक्कत आ रही है। फिजिकल पास करता है कोई बात नहीं, रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका दो, मेरिट बनाओ, सिलेक्शन दे दो। ठीक है, कम से कम मान लीजिए 50,000 बच्चे यानी 40,000 बच्चे फिजिकल पास कर जाते हैं, और इसमें से 24,000 बच्चे रिटर्न एग्जाम बैठते हैं, बाकी के 16,000 क्या करेंगे भैया। वो तो ये कहेंगे यार हमें भी मौका मिलता तो हम भी लग सकते थे, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सभी को मौका मिलेगा, जिसने फॉर्म भरा है सबका फिजिकल होगा, और जो फिजिकल पास कर जाएगा सभी को रिटर्न एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। फाइनल लिस्ट बन जाएगी, जितनी वैकेंसियां उतनी। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है मेरे हिसाब से। ठीक है भैया, कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 10 जून से कोई फिजिकल आपका नहीं होने वाला है। तो जो भी इस प्रकार की डेट आपको बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स बेचते हैं भैया। ठीक है, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूं, साफ बात बोलता हूं। अपने कोर्स बेचने के चक्कर में युवाओं का नुकसान मत करो। झूठी ऐसे मतलब 10 जून से फिजिकल हो जाएंगे, जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, क्या मतलब। ठीक है जी, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे आपको बता रहे हैं कि जितने फॉर्म भरे गए सभी को मौका मिलेगा फिजिकल के लिए, तो भैया कट ऑफ की तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। ठीक है, तो कट ऑफ की वीडियो देखना बंद कीजिए कि कितने कट ऑफ जाएगी जिसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से जो पर्सनल ओपिनियन, रिटर्न एग्जाम मतलब फिजिकल में तो सबको मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपका क्या ओपिनियन है कि कितने गुना बच्चे बुलाए जा सकते हैं, या आपको जो भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।